अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ और उसके बाद कल से हमारी तमाम तफ्तीशी टीमें जो हैं वो मसरूफ़ अमल हैं, वो तफ्तीश कर रही हैं। कल रात चीफ़ मिनिस्टर साहब ने एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी मेरी सरबराही में, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन आगा साहब हैं, हमारे साथ DIG इन्वेस्टिगेशन है, फोरेंसिक के लोग हैं और मोटरवे के लोग हैं, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम पर मुश्तमिल एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी थी। आज उस कमेटी की हमने मीटिंग की सिविल सेक्रेटेरिएट में और मीटिंग के बाद वहाँ पर यह तय हुआ कि हम क्राइम सीन जो है उसको देखेंगे। तो आज हम इसलिए इधर हाज़िर हुए थे कि हम क्राइम सीन देखें। मैं यहाँ मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त एक तो ये हमारी मॉनिटरिंग कमेटी जो है ये तमाम मामलात को देख रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और इन्वेस्टिगेशन को भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन एक खुसूसी कमेटी जो है IG साहब की तरफ से कायम की गई है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके नीचे तकरीबन 28 के करीब जो है मुख्तलिफ़ टीमें बनाई गई हैं जो इस वक्त मसरूफ़ अमल है और वो तफ्तीश कर रही हैं। मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं उनका वो जायज़ा ले रहे हैं। फोरेंसिक जो है वो हो चुका है, जो हमें क्राइम सीन से एविडेंस मिला था वो कलेक्ट करके फोरेंसिक को दिया गया। फोरेंसिक वाले उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द देंगे। इसी तरह खातून जिनके साथ डेथ हुई थी उनका मेडिकल भी हो चुका है, उनसे भी जो फोरेंसिक से मुतल्लिक़ मवाद था वो लिया गया और फोरेंसिक की टीम जो है उस पर भी काम कर रही है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का टोटल एम्फेसिस इस बात पे है कि हमें किसी तरह असल मुलज़िमों तक जो है वो पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ब्लाइंड इंसिडेंट है, वाज़े तौर पर इसकी कोई एविडेंस नहीं है जिनको आगे लेकर चला जाए। ये तमाम हमें एविडेंस डेवलप भी करनी पड़ेगी तफ्तीश के ज़रिए और फिर उसको कोरैबोरेट भी करना पड़ेगा और फिर जाकर हम किसी हतमी नतीजा पर पहुंचेंगे कि इस वक्त असल सूरत हाल क्या है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त टोटल एम्फेसिस जो है इन्वेस्टिगेशन पे है और मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये एक चैलेंज है लाहौर पुलिस के लिए, और जब ये लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि हमने असल किरदार जो हैं उनको सामने लाना है और कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सज़ा दिलानी है। जहाँ तक पब्लिक सेंटिमेंट्स का ताल्लुक़ है, मैं इंतहाई माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितना एक आम आदमी का इस वक्त दिल दुखी है उतना ही गवर्नमेंट में शामिल हर शख्स का बशमूल चीफ मिनिस्टर साहब का उतना ही हमारा दिल भी दुखी है। मैं समझता हूँ कि इस सूबे के में रहने वाली ख़वातीन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है और अगर कहीं मैं समझता हूँ कि लैप्स पाया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी देखा जाएगा। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है इसके दो हैं, एक तो हमने इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग करनी है, नंबर 2 हमने ये करना है कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हमने रिकमेंडेशंस भी देनी है चीफ मिनिस्टर साहब को कि तफ्तीश का जो सिस्टम है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, जो पेट्रोलिंग है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हमारी शाराएँ जो हैं वो कैसे महफूज की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में है कि जिस तरह पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग अथॉरिटी हमने बनाई थी उसको बीच में डिसफंक्शनल कर दिया गया। अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए भी नई गाड़ियाँ ख़रीदने का जो है वो फ़ैसला किया है। इसी तरह पुलिस की पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए हमारे थानों की जो वर्किंग है उसको बेहतर बनाने के लिए 500 गाड़ियाँ पुलिस के लिए मज़ीद ख़रीदी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है लोगों को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी उस ज़िम्मेदारी से जनाब उस्मान बुज़दार साहब की अच्छा राजा साहब, पब्लिक सेंटीमेंट को ठंडा करने के लिए एक मिनट, पब्लिक सेंटीमेंट अच्छा राजा साहब, पब्लिक सेंटीमेंट जिस तरह हाई हुए हैं, आप पर्सनली सूबाई वज़ीर कानून होने के नाते क्या इन वहशी दरिंदों को सरेआम इधर फांसी लगाने के हक में है या नहीं? कौन तो ये चाहती है। देखिए मैं 8 माह से ये मोटरवे मुकम्मल तौर पर तैयार है और वर्किंग में है, मगर इसके बावजूद मोटरवे पुलिस कह रही है कि इसको हमारे स्कूल नहीं किया गया और जिस थाने की जुरिडिक्शन है वो थाना यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे है और उसकी एक चौकी यहाँ पर
कि सूखे हाल में 102 किलोमीटर की ये जो मोटरवे अब है, मेरी गुजारिश, अगर आप क्राइम को कंट्रोल अब मुझे गुजारिश, पहले फांसी वाला जवाब है। तो मुझे मेरा जवाब सुनिए ना। जी 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 पहली बात ये है कि आपने फरमाया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स हाई हैं। हाँ जी। मैंने पहले इस बात को तस्लीम किया है कि आज ये पब्लिक के सेंटिमेंट्स की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो एक आम शहरी के जज्बात हैं वही हुकूमत के जज्बात हैं, हुकूमत में शामिल हर फर्द के वही जज्बात हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत जो है उसको अवाम के जज्बात का इदराक नहीं है, हमें बिल्कुल इदराक है। और अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि जितना जल्द अज जल्द हम असल मुलज़मों तक पहुँच जाएंगे, अवाम के जज्बात जो है वो मैं समझता हूँ कि उसमें तसल्ली उनको आना शुरू हो जाएगी कि एक ऐसे अशख़ास जिन्होंने ये फेल जिनसे सरजद हुआ वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, फिर उसके बाद उनको सज़ा देने का अमल शुरू होगा। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से उसकी प्रोसिक्यूशन की जाएगी, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। जैसा मेरे भाई ने कहा कि ये मुकम्मल हो चुकी है, दिस इज़ समथिंग बिटवीन मोटरवे एंड FWO या हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये उनके दरमियान है। इस पहलू को भी हम देख रहे हैं कि अगर ये इतने अरसे से मुकम्मल हुई, यहाँ पे पेट्रोलिंग का सिस्टम क्यों नहीं था, बकौल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अभी कुछ काम मुकम्मल हो चुका, कुछ काम अभी मुकम्मल होना है। बहरहाल ये एक अलहदा मैं समझता हूँ इसका पहलू है, इसको भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम देखेंगे। सर, हर पैसेंजर से 45 रुपए टोल इकट्ठा किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से, और इस वक्त भी वो इसको देख रहे हैं। बुनियादी वजह क्या है, वो टोल किस वजह से लिया जा रहा है अगर सिक्योरिटी नहीं है? सर, मैं इसमें यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उसको भी देख रहे हैं, और कोई पहलू मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई पहलू जो है उसको मख्फी नहीं रखा जाएगा। तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग इसके जिम्मेदार करार पाए इंशाअल्लाह ताला उनको सज़ा मिलेगी। ATM मशीन इस्तेमाल कर, ATM कार्ड इस्तेमाल करते हुए जी सर, अभी तक मेरे पास इतला नहीं है, जैसे कोई इतला आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा राय साहब ये बताइएगा, राय साहब वाक़यात पेश आते हैं तो उसके बाद सारा सिस्टम हरकत में आ जाता है। जब तक किसी की माँ बहन बेटी का रेप नहीं होता, उससे पहले ना तो 500 गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, ना पेट्रोलिंग की जाती है। आप सर इस पे क्या ये इससे पहले का फैसला है जो मैंने गुजारिश किया, ये इससे पहले फैसला हो चुका है। और लेकिन मैं जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं बार बार इस बात से कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस जिम्मेदारी से कोई अपने आप को अलहदा नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा राजा साहब ये बताइएगा कि कितनी डेडलाइन दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आपको, आपकी जो कमेटी है, आपने कब पहली सीएम को रिपोर्ट पेश करनी है, और कोई डेडलाइन आपकी तय हुई है या नहीं? साथ ये भी बता दें कि क्या आप समझते हैं जिस तरह सियासी क़यादत को आप समझते हैं कि एक टेन्योर मिलना चाहिए अपने काम और कारकर्दगी के लिए, पुलिस की जो क़यादत आए दिन तब्दील होती है, या तो आप उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाएं कि उन ऑफिसर्स को क्वेश्चन पूरा कर लेने दें, क्यों उनको ऑफिसर्स को हटाया गया, या फिर आप ये बताएं कि क्या वजूहात थी, क्यों पूरा मौका किसी ऑफिसर को नहीं मिलता। और CCPO लाहौर जिस किस्म के कमेंट सोशल मीडिया पे करते हैं, और जिम्मेदारी जिन लोगों पर जिस तरह उन्होंने खवातीन पर डाली है, क्या किसी ऑफिशियल को इस तरह हुकूमत इजाज़त देती है? देखिए अब आप CCPO को बरतरफ करेंगे या यारो तो अडा बिल्कुल। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि इस किस्म के वाक़यात, मैं समझता हूँ कि फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए, उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नंबर 2, आपने ये फरमाया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट CCPO साहब का बयान, तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। अब आगे चलकर देखें, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि इस वक्त हमारी टोटल कोशिश जो है, टोटल एम्फसिस जो है, वो मुलजमान को गिरफ़्तार करने पर है। और इस वक्त अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जो कि हमारे इंटरनल मामलात हैं उनमें उलझ गए, तो मैं समझता हूँ शायद हम अपना असल टारगेट हासिल ना कर रहे। जो आप मुतालबा कर रहे हैं, आपका मुतालबा कल भी मुतालबा कल भी मीडिया में ये मुतालबा चलता रहा है, गवर्नमेंट इस मुतालबे से आगाह है, चीफ मिनिस्टर साहब आगाह हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। लेकिन जितना प्रेरोगेटिव इस कमेटी का है, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, और आपने देखा कि हम मीटिंग करके आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला वापस जाकर फिर मीटिंग करेंगे। राजा थैंक यू। साहब वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत जाए वक़वा पर पहुँचे, वहाँ पर
جائے وقوع کا انہوں نے دورہ کیا، اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. یہی کہا کہ سی ایم نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے، نہایت ہائی پاورڈ کمیٹی ہے. فورنزک کے حوالے سے بات کی، میڈیکل کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور یہی کہا کہ یہ کیس ان کی پرائیورٹی ہے. سی ایم نے یہ ٹاسک سونپا ہے تمام تر ذمہ داروں کو، اور یہ کیس ان کی پرائیورٹی ہے، اور یہ چیلنج ہے یہ کیس پولیس کے لیے، لیکن پولیس اس کیس کو ضرور حل کرے گی. مزید انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کے اوپر تو دھیان ہمارا مرکوز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کو حل کرنے کے بعد ہم انویسٹیگیشن کے بعد مانیٹرنگ کا نظام بھی بہتر کرنے جا رہے ہیں.